एरिया रीजन बाय कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व और एरिया अंडर द कर्व के थर्ड पार्ट में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किसी भी कर्व के द्वारा कितना एरिया इनक्लोज्ड होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट इसमें साथ साथ ये भी देखेंगे कि एरिया का जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, या x इंटू डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये इस टाइप का जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये एरिया को कैसे इनक्लोज करती है, एरिया को कैसे ये फाइंड आउट करती है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। दैट मीन्स इसे प्रूव करेंगे, प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। एक्चुअली ये आज का जो एग्जांपल्स होने वाला है स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी जो बुक है हमारा, उससे रिलेटेड है और उससे हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट ग्राफ का दो पार्ट करने के बाद हम लोग तीसरे पार्ट में एरिया एनक्लोज्ड को पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ देखिए, किसी भी फंक्शंस का जो एरिया इनक्लोज्ड होता है बाय कर्व। सो स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये हमारा एक फंक्शन है जिसका हम इसके द्वारा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया होगा स्टूडेंट, उसको हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बीच का एरिया कितना होगा। सो स्टूडेंट इस एरिया में से एक छोटे से पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। एक छोटे से पार्ट्स को यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको ऐसे आप लिखिए। एक छोटे से पार्ट को हमने यहाँ से कट कर लिया जिसका नाम है डेल्टा एक्स, जो एक्स का बहुत ही छोटा सा भाग है। और स्टूडेंट ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं एक्स। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है स्टूडेंट हमारा, ये वाला, मतलब इसको कहेंगे हम ये ए बी सी डी, इसको ई और इसको एफ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ए का कोऑर्डिनेट, ए का नहीं बी का, तो इस तरह से आपका ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। ये हाइट कितना देखिए, एफ एक्स है फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्स पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स। सही है। इसी तरह से ए बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो ई एफ के इक्वल हो जाएगा, तो ई एफ भी हो जाएगा ना। अब इस तरह से हम डी एफ का वैल्यू निकालते हैं। डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये एफ पॉइंट कौन सा है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, सो ये वाला हाइट जो है डी एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है। अब आइए, अब तो कोई ऐसा कुछ रह नहीं गया, नहीं अब तो कुछ नहीं रहा। हाँ, अब हमारा एक अच्छा खासा सा जिसका हम एरिया निकालना चाह रहे हैं इसके बीच में, मतलब ये वाला, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कहिए, क्या कहेंगे उसको पता नहीं। सो इसको कहेंगे ए एफ डी बी और यहाँ पर सेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, सेक्टर है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्रॉस है। हाँ, तो इसका एरिया हम सपोज कर लेते हैं कि ये छोटा सा भाग है ये, सो ये डेल्टा ए है, छोटा सा ए है इसका एरिया। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा ए। सही है। अब आइए स्टूडेंट हम थोड़ा फिगर की ओर ध्यान देते हैं। इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ, इसको ऐसे समझ जाना है, एरिया ऑफ सबसे छोटा एरिया किसका हो जाएगा, तो ए एफ या ए बी ई एफ का। उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा एरिया ऑफ ए बी डी एफ का। और सबसे बड़ा एरिया यहाँ हो रहा है एरिया ऑफ ए सी डी एफ का। सही है। अब देखिए ये वाले भाग का, ये वाले रेक्टेंगल का, तो डेल्टा एक्स हो गया इसका ब्रेथ, और लेंथ कितना हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है, एफ एक्स। सो इसको लिखेंगे हम एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए, एरिया ऑफ ए बी डी एफ का वैल्यू यहाँ पर सपोज कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं, इसका वैल्यू है डेल्टा ए। और एरिया ऑफ ए सी डी एफ का मतलब बड़ा सा, ये जो बड़ा सा है। ठीक है, तो ये हाइट कितना है देख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, डेल्टा एक्स से आपको सब में डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से सब में डिवाइड करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, एफ एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, और लेस इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। सो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट्स, एफ एक्स से कुछ बड़ा, ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, और उससे कुछ बड़ा और बराबर
हाँ, बड़ा और बराबर क्यों, अभी तो यहाँ बड़ा और बराबर नहीं होगा। अब डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, चूंकि अब ये सब पॉइंट क्या होगा, एक जगह मर्ज होना चाहेगी डेल्टा एक्स के चलते। यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिमिट लगाया है डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया स्टूडेंट। डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया एफ एक्स और एफ एक्स। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू डी ए अपॉन डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इस तरह से हमारा डी ए इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप लगाइए, सो एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, सपोज कर लेते हैं कि 5x प्लस सी हो रहा है इसका वैल्यू। तो अब इस स्थिति में जब आप यहाँ से 0 से लेकर के 1 के बीच का एरिया निकालते हैं, चूंकि इसके बीच में कोई इनक्लोज है ही नहीं, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और ये पूरा का एरिया अगर हम a1 सपोज कर लेते हैं, तो a1 में से 0 को घटा लेंगे, दैट मीन्स a1 इक्वल टू a। सो एरिया इक्वल टू, अगर x एक्सिस पर ये ऐसा किए हैं तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर y एक्सिस पर करेंगे तो एरिया इक्वल टू एफ वाई इंटू डी वाई, मतलब 5y प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से एरिया हमारा निकलता है स्टूडेंट्स। अब आप किसके किसके बीच का एरिया निकाल रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि जब एक करेंगे तो एक के बीच में इनक्लोज्ड है ही नहीं, इसका मतलब क्या, ये 0। और बी के बीच में क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बी के बीच में पूरा एरिया, तो इतना में से आप 0 को घटाएंगे तो ए और बी के बीच में निकल जाएगा। सो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, यहाँ भी ए भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको सपोज किया कि ये एक्स एक्सिस पर अगर होगा ऐसा, तो इस तरह से ये एरिया का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। जब एक्स एक्सिस पर होता है तो ऐसा बनता है, जब वाई एक्सिस पर होता है तो ऐसा हमारा एरिया का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को देखते हैं आज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा। फिर कह रहा है y इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा। तो ये हो गया स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब ये दोनों कट कहाँ कर रही है, तो देख रहे हैं कि आप 1 पर कट कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 0। सो 1 0 पर ये कट करेंगे, दोनों को आप इक्वेट करेंगे, मतलब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको 0 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया कितना होगा। सो स्टूडेंट देखिए कितना सिंपल हो गया, ये x का वैल्यू है, सो एरिया इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और ये हो जाएगा अपर में से लोअर को घटा देंगे, मतलब y इक्वल टू एक्स है, सो यहाँ पर x माइनस, और ये कितना लोअर कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा एरिया बन जाएगा। स्टूडेंट जैसा एरिया ऐसा बन रहा है, वो इधर बन रहा है, वैसा ही एरिया इधर बन रहा है, दैट मीन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। सो यहाँ पर हम कहेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लीजिए 2, और x का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर 0 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए। अब आप वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो 3 माइनस 2 1/6 1/3 एरिया है, सो स्क्वायर यूनिट आंसर सही है। इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट। दूसरा हमारा है ये कितना एरिया कवर करेगी, ये वाई एक्सिस पर ज़्यादा भागेगी, दैट मीन्स ये हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल कितना, ये पॉइंट बन जाएगा इसका 0 3, और ये पॉइंट बन जाएगा इसका 2 0। चलिए अब एक का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू कहाँ से 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस का वैल्यू लिया है। सो y इक्वल टू खोजिए, इसमें y इक्वल टू कितना होगा। सो लिखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ फिर 9 से मल्टीप्लाई, ये y इक्वल टू इतना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो वाई इक्वल टू आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू हमारा आ गया 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, इसको कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे, और यहाँ 0 से 2 लिख देंगे, 0 से 2 हटाइए, इसको एक ही बार फार्मूला लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये 6 हो गया। अभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, x अपॉन टू अंडर रूट जैसे कहते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और यहाँ पर लगा दीजिए 2, यहाँ पर लगा दीजिए 0। सो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये वैल्यू बन जाएगा। x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हटाइए 2 पुट कर दीजिए, मतलब 6 इंटू ये कितना 2 करेंगे π/2 होगा, और ये इतना यहाँ पर कितना है 2, तो π/2 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सो पाई माइनस 0 पुट कीजिए, 0 आ जाएगा, 0 पुट कीजिए, 0 आ जाएगा। सो 6 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, 6 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह एक सर्कल है,
ठीक है, यह एक सर्कल है, अरे बहुत बड़ा बन गया। हाँ, एक्स स्मॉलेस्ट पार्ट का रहा है एक्स इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2, मतलब इसका एरिया का रहा है निकालने के लिए। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कितना सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये इसके बीच का वैल्यू का रहा है निकालने के लिए। सो यहाँ पर ये जो सेंटर है हमारा वो कितना हो जाएगा ए का, सो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा A0। स्मॉलेस्ट पार्ट का बोले तो इतना के बीच में, मतलब एरिया क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट पार्ट का 2 इंटू, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट। सो एक पार्ट का हम निकाल लेंगे, एक पार्ट का कैसे निकालेंगे, तो ए अपॉन रूट 2 और यहाँ आ जाएगा कहाँ तक, ए तक। ठीक है, अब इसमें हम ये तो एक्स एक्सिस पर लिए हैं, सो वाई खोजेंगे, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपने यूज किया है, सो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल है स्टूडेंट हमारा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। हाँ, एरिया भी डिवाइडेड इन इक्वल टू इक्वल बाई एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो एक सबसे पहले तो ग्राफ बहुत जरूरी है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने यहाँ पर ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। देखिए कितना बढ़िया ग्राफ बन गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। फिर एक्स इक्वल टू 4 का ग्राफ, एक्स इक्वल टू 4 का ग्राफ हमने ले लिया, एक्स इक्वल टू 4 का ग्राफ। ठीक है, चलिए एरिया भी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट बाई एक्स इक्वल टू ए। अब ये जो एरिया है वो 2 बराबर भागों में बांट रही है, कहाँ पर, ए पर। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, कितना सिंपल, यहाँ कितना है 0। तो अब आप इसको कह सकते हैं सो एरिया इक्वल टू, एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर 0 से 4 तक इसको 2 भाग में बांट रही है एरिया को, ये 2 बराबर भागों में बांट रही है एरिया को। सो यहाँ पर हम कहेंगे देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, इस पार्ट का एरिया इस पार्ट के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये 0 से ए तक, यहाँ देखिए 0 से 4 तक हमारा टोटल एरिया निकल रहा है, किसके द्वारा, 0 से 4 तक। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप 0 से ए तक का एरिया अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और ए से लेकर के 4 तक का एरिया, ए से लेकर के 4 तक का एरिया, 4 तक का एरिया अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट कहेगा सर सेम चीज़ को आपने लिख दिया, नहीं, ये 0 से ए तक का एरिया इसको आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बट कह रहा है कि ये जो एरिया 0 से ए तक का जो एरिया है वो ए से 4 तक का एरिया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। सो अब इस सबको भूल जाइए। ठीक है, और आप यहाँ से आराम से बना लीजिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, इस दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 0 से 1 के बीच में और ए से 4 के बीच में ये इक्वल एरिया को कट कर रही है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले। 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू 2 का, y इक्वल टू 2 का, y इक्वल टू 4 का, y इक्वल टू 4 का, ये है y इक्वल टू 4, ये है y इक्वल टू 2 और y एक्सिस। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा। सो यहाँ पर कहाँ तक, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4। ठीक है, अब इसका एरिया कहाँ निकालना है, इसका इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। कितना सिंपल है। सो स्टूडेंट y एक्सिस की बात हो रही है, तो 2 से 4 यहाँ पर हम डाल देंगे, एरिया इक्वल टू, ठीक है, 2 से 4 हम डाल देंगे। ये 2 से 4 किसके द्वारा कवर्ड हो रहा है, सो x यहाँ पर खोजेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट y इंटू डी एक्स। हो गया, एरिया आपका निकल गया। तो इस तरह से एरिया हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए थोड़ा, देखिए 2 रूट वाई। अब थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। y का पावर कितना है, हाफ, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 y टू दी पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। सही है, चलिए अब ये हो गया 2। अब 2 इंटू 2/3 कर लीजिए, 4/3 कर लीजिए, 4/3 कर लीजिए, ये बाहर कर लीजिए। y का पावर 3/2 मतलब कितना आ जाएगा, 8 नहीं आएगा। अरे 4 का पावर 3/2 कर लेंगे। सो 4 का स्क्वायर रूट सबसे पहले, अरे 4 का ऐसे करना है, इस टाइप के लिए ऐसे करना है। सो 8 आ गया, सही है, माइनस। अब ये 2 का रूट क्या हो जाएगा, तो 2 अंडर, देखिए 2 टू दी पावर 3/2, इसको क्या कहेंगे आप, 2 रूट 2 कहेंगे। सो यहाँ पर 2 रूट 2, चाहे तो आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा 8/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे पार्ट्स में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, IIT लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल का।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया।